Hello everyone, welcome to the video. So as you all know that we have started this series where we discuss the contemporary issues and relate them to the anthropology part. So today we are going to discuss about the Sahelanthropus. ठीक है, तो रिसेंटली एक न्यूज़ आई थी रिगार्डिंग द डेवलपमेंट ऑफ द बाइपेडलिज्म इन मैन. देखिए, जब हम एंथ्रोपोलॉजी पढ़ते हैं तो जब हम बाइपेडलिज्म की बात करते हैं, देयर इज़ अ टॉपिक ऑफ द डेवलपमेंट ऑफ बाइपेडलिज्म, और सवाल भी वहाँ से पूछे जाते हैं कि बाइपेडलिज्म जो है वो किस तरह से इंसान में डेवलप हुआ है. तो उसके अंदर ऑस्ट्रेलोपिथेकस की बात होती है. ठीक है, हम लोग जो है ऑस्ट्रेलोपिथेकस को हमारा पहला ऐसा इंसेस्टर मानते हैं जहाँ से बाइपेडलिज्म शुरू हुआ. तो जो बच्चे मेरे पास भी पढ़ते हैं तो उसके अंदर मैं ऑस्ट्रेलोपिथेकस के अलग अलग वेरिएंट्स के बारे में जानकारी देता हूँ और मैं बताता हूँ कि किस तरह से जो है वो बाइपेडलिज्म डेवलप हुआ. बाइपेडलिज्म जो है वो कैसे डाइट के ऊपर भी निर्भर करता था और कैसे जो है वो सवाना हाइपोथेसिस इन्वायरमेंट को भी एक ज़िम्मेदार फैक्टर मानता है कि बाइपेडलिज्म क्यों डेवलप हुआ है. ठीक है, लेकिन रिसेंटली पहले तो ऑस्ट्रेलोपिथेकस को हम मानते थे कि वो सबसे पहले हमारे वही होमनिन थे जो बाइपेडल हुए. ठीक है, तो बाइपेडलिज्म की जो डेट थी वो तकरीबन हम जो है वो 40 लाख साल पहले यानी कि 4 मिलियन ईयर्स अगो जो है वो रखा करते थे कि यहाँ से बाइपेडलिज्म हो सकता है कि शुरू हुआ हो. बाकी सब लोगों को हम मानते थे कि वो सब लोग, बाकी जो होमिनिन हैं जो प्रायर टू दी ऑस्ट्रेलोपिथेकस हैं, दे आर ऑल दी क्वाड्रिपिडल्स, वो सारे जो है वो चपाए जानवर होंगे. लेकिन रिसेंटली कुछ न्यूज़ आई है और कुछ रिसर्च होनी शुरू हुई है, ख़ास करके जो मैगज़ीन है द नेचर, उसके अंदर न्यूज़, और आपके पास जो नेचर जनरल के अंदर एक आर्टिकल छपा था ऑन सहेलेंथ्रोपस. तो ये माना जाता है कि सहेलेंथ्रोपस जो है अबाउट 8 to 7 मिलियन ईयर्स अगो ही बिकेम आर फर्स्ट बाइपेडल एंसेस्टर. ठीक है, तो तकरीबन एक हफ़्ता पहले ऐसी न्यूज़ जो है वो आई थी. मैं हफ़्ता भी शायद कम कह रहा हूँ, 15 दिन हो गए इस न्यूज़ को, इस रिसर्च को छपे हुए नेचर जनरल के अंदर. फिर उसके बाद इसके ऊपर खूब डिबेट जो है, जम के डिबेट जो है वो आजकल साइंटिफिक कम्युनिटी के अंदर हो रही है. तो लोग अपने तर्क वितर्क जो है वो दे रहे हैं. खैर, तर्क वितर्क जो है वो चलते रहेंगे, बट हमें ये पता होना चाहिए फ्रॉम आवर पेपर पॉइंट ऑफ व्यू, हमें ये पता होना चाहिए कि बाइपेडलिज्म कैसे हम डिसाइड करते हैं, कैसे हमें पता चलता है कि एक जो होमिनिन है वो बाइपेडल है, क्वाड्रिपिडल है, वो किस तरह से जो है वो लोकोमोशन किस तरह से करता है. बिकॉज अगेन द पैटर्न ऑफ लोकोमोशन एंड द कंपैरेटिव एनाटॉमी, दे बोथ आर द पार्ट ऑफ योर सिलेबस. दोनों जो है वो आपके सिलेबस का पार्ट है. ठीक है, सो हम इस वीडियो के अंदर कुछ जानकारी जो है वो सहेलेंथ्रोपस के बारे में लेंगे, कुछ जानकारी जो है वो बाइपेडलिज्म के बारे में होगी. ठीक है, सो प्लीज़ वॉच दिस वीडियो टिल द एंड तक इस वीडियो को देखते रहिएगा. ठीक है, सो दीज आर आर 2 कोर्सेज दैट आर रनिंग. ठीक है, एक है एंथ्रोपोलॉजी फाउंडेशन बैच चल रहा है और एक जो है वो रिवीजन एंड आंसर राइटिंग प्रोग्राम चल रहा है. प्लीज़ डाउनलोड द O2IS Academy एंड चेक आउट दीज कोर्सेज योरसेल्व्स. सो लेट्स गो बैक टू द न्यूज़. सो न्यूज़ क्या थी और जो नेचर के अंदर आर्टिकल छपा था वो क्या था. उसने ये बात जो है वो करने की कोशिश की थी दैट प्रोबेबली सहेलेंथ्रोपस वॉज द फर्स्ट होमिनिन टू वॉक ऑन 2 feet. यानी कि बाइपेडल होने वाला जो पहला होमिनिन था वो शायद जो है वो सहेलेंथ्रोपस हुआ होगा. ठीक है, अब मैं उस डिबेट के अंदर नहीं जाना चाहता कि वो होमिनिन कहा जाना चाहिए कि होमिनिन नहीं कहा जाना चाहिए. मैं इस चीज़ को एज इट इज़ जो है वो लेके आना चाहता हूँ, और जो मुद्दे की बात है, जो बाइपेडलिज्म की बात है, वो मैं इसके अंदर जो है वो डिस्कस करना चाहता हूँ. सो बेसिकली रिसर्चर्स ने किया क्या, रिसर्चर्स ने जो है तकरीबन 20 ट्रेट्स को कंपेयर किया, 20 ट्रेट्स ऑफ फीमर एंड उल्ना फॉसिल. ठीक है, उल्ना फॉसिल, उल्ना कौन सी बोन होती है, जो इधर वाली बोन है. ठीक है, जो आर्म की अपर लिम्ब की इधर वाली बोन होती है, दिस इज़ दी उल्ना बोन. इसको और जो आपके पास फीमर बोन है, ठीक है, इन दोनों बोन्स के जो फॉसिल्स आपको मिले थे उन
के तकरीबन 20 ट्रेड्स को कंपेयर किया, ओरंगटान्स को रखा, उनकी एनाटॉमी को कंपेयर किया, गोरिल्ला को, चिंपैंजी को, इन सारी जो स्पीसीज़ हैं और जो सैलेंथ्रोपस की जो हमें फॉसिल्स मिले हैं उनको जो है वो कंपेयर किया। एंड इवेंचुअली हमें ये चीज़ें पता लगी कि आपके पास जो है सैलेंथ्रोपस जो है, इट माइट बी, ये जो हमारे पास जानवर मिला है वो शायद 2 पैरों के ऊपर चलता होगा। ना सिर्फ वो 2 पैरों के ऊपर टेरेस्ट्रियल क्लाइमेट के टेरेस्ट्रियल इकोलॉजी के अंदर जो है वो मूव करता होगा, बल्कि अगर उसे जो ट्रीज़ के ऊपर भी मूव करना है तो वहाँ पे भी वो कैपेबल होगा 2 पैरों के ऊपर मूव करने के। ठीक है, सो वही बात जो है वो यहाँ पे लिखी गई है, द स्पीसीज इट हैज़ द मल्टी टेरेन बाइपेडलिज्म। मल्टी टेरेन बाइपेडलिज्म का मतलब क्या है कि ये टेरेस्ट्रियल बाइपेडलिज्म भी है इसके अंदर और इसके अंदर आर्बोरियल बाइपेडलिज्म भी है, यानी कि ये दोनों जगह के ऊपर 2 पैरों के ऊपर चल सकता है। ये नीचे भी जो है वो टेरेस्ट्रियल क्लाइमेट, टेरेस्ट्रियल इकोलॉजी के अंदर भी 2 पैरों के ऊपर मूव कर सकता है और ये ब्रांचेस के ऊपर भी 2 पैरों के ऊपर मूव कर सकता है। ठीक है, एंड अलॉन्ग विद दिस ही कैन ऑल्सो मूव इन द क्वाड्रिपिडल पोर्शन। ये क्वाड्रिपिडल पोजीशन के अंदर भी जो है वो मूव कर सकता है। और अगर हम इनके हाथों की बात करें सो स्ट्रॉन्ग ग्रिप इट इज़ ऑल्सो एविडेंट देयर। ठीक है, सो सैलेंथ्रोपस एक ऐसा जनरलाइज्ड ऑर्गेनिज्म है दैट कैन मूव एनीवेयर इन एनी फॉर्म। क्वाड्रिपिडल मूवमेंट भी इसके अंदर पॉसिबल है ड्यू टू द स्ट्रक्चर ऑफ द बोन। इसके अंदर जो है वो बाइपेडल मूवमेंट, दैट ऑल्सो मल्टी ट्रेन, दैट इज एविडेंट हेयर, दैट कैन बी सीन इन हेयर। सो जब हम इन सारी चीज़ों को हम इकट्ठा लेते हैं, टेकन टुगेदर द रिसर्चर्स से, दैट आपके पास आपको ये पता चलता है कि होमोनिन्स के अंदर 7 मिलियन साल पहले भी जो है वो बाइपेडलिज्म का जो डेवलपमेंट है, बाइपेडलिज्म लोकोमोशन का जो डेवलपमेंट है वो होना स्टार्ट हुआ। इससे ऐसा नहीं है कि ये पहली बार हमें पता चला है, ऐसा भी नहीं है। इससे पहले हमने फीमर की जो फोरानम मैग्नम है, फोरानम मैग्नम को हमने स्टडी करने की कोशिश की और फोरानम मैग्नम को स्टडी करते हुए हमें ये पता चला कि फोरानम मैग्नम बाकी प्राइमेट से ज़्यादा जो है वो आगे की तरफ है। जैसे आपकी जो फोरानम मैग्नम है वो बेस के ऊपर आ जाती है, बाकी प्राइमेट्स की पीछे वाली साइड को होती है फोरानम मैग्नम, जो कि क्वाड्रिपेडल्स होते हैं। तो फोरानम मैग्नम ये जो आपके पास नीचे एक सॉकेट होता है, जो क्रेनियम के नीचे सॉकेट होता है, बाकी जो प्राइमेट्स होते हैं उनके पिछली वाली साइड में होता है। लेकिन आपके जो है फोरानम मैग्नम इट इज़ इन द बेस साइड, वो बेस के आगे वाली साइड में आ जाता है। तो वही चीज़ जो है वो सैलेंथ्रोपस के अंदर भी हमें मिली है कि जो फोरानम मैग्नम है इट इज़ जो है वो आगे की तरफ आया हुआ है, वो बेस में आया हुआ है। ठीक है, सो ये चीज़ हमें ये बताती है कि इसका एसोसिएशन बाइपेडलिज्म के साथ साथ हुआ होगा। लेकिन तब जब ये पहले एविडेंसेस हमें मिले थे चैड के अंदर, वेस्टर्न अफ्रीका के अंदर, तो हमारे पास जो है वो फीमर बोन या और आपके पास उल्ना बोन के फॉसिल्स नहीं अवेलेबल थे। सो इट वाज अ मैटर ऑफ डिबेट कि इसके अंदर बाइपेडलिज्म है या बाइपेडलिज्म नहीं है। ऑन दी अदर हैंड हमारे पास जो ऑस्ट्रेलोपिथेकस है, ऑस्ट्रेलोपिथेकस के प्रॉपर जो फॉसिल्स हैं वो अवेलेबल थे। सो टू बी वेरी सिक्योर होने के लिए हमने क्या किया, हमने ऑस्ट्रेलोपिथेकस को 4 to 3 मिलियन ईयर्स अगो हमने कह दिया दैट द बाइपेडलिज्म इट स्टार्टेड, वो बाइपेडलिज्म जो है वो स्टार्ट हो गया था। लेकिन अब जब सैलेंथ्रोपस में ये सारी रिसर्चेस होनी स्टार्ट हो गई हैं तो साइंटिस्ट ने ये क्लेम करना अब शुरू कर दिया है कि बाइपेडलिज्म इट स्टार्टेड अबाउट 7 मिलियन ईयर अगो। तो 7 मिलियन ईयर अगो बाइपेडलिज्म जो है वो शुरू हो गया था। अब अगर हम सैलेंथ्रोपस की बात करें, सैलेंथ्रोपस शेंडेंसिस की बात करें तो या फिर सिंपली सैलेंथ्रोपस भी कह सकते हैं आप, तो आपके पास दिस स्पीसीज इट लिव्ड बिटवीन 7 to 6 मिलियन ईयर्स अगो इन वेस्टर्न सेंट्रल अफ्रीका। ठीक है, चैड के अंदर ये जो है इसके फॉसिल्स आपको मिले हैं। ऑब्वियसली
जो इसकी एंसेस्ट्री है इट इज़ डिबेटेड। क्यों डिबेटेड है वो आगे चल के हम देखते हैं कि क्यों ये डिबेटेड है। सो दीज आर द सैलेंथ्रोपस शेंडेंसिस। ठीक है, ये जो है ये इनका डायग्राम है। अगर डिस्कवरी की बात की जाए, एक फ्रेंच पेरियोडोलॉजिस्ट थे माइकल ब्रूनेट, उन्होंने इसकी जो पहले जो फॉसिल्स हैं उनको डिस्कवर किया है नदरन चैड के अंदर। 9 क्रेनियल स्पेसिमेंस मिले थे इसके, बट वियर एंड टीयर क्रेनियल स्पेसिमेंस में बहुत ज़्यादा थी, जिसकी वजह से ये कौन है ये पता नहीं चल पाया। फिर धीरे धीरे हमने जो है वो फिज़िकल फीचर्स को देखना स्टार्ट किया, फिज़िकल फीचर्स को जो है वो नापना स्टार्ट किया। तो हमें कुछ एप लाइक फीचर्स भी इसके अंदर मिले हैं, और एप के साथ साथ हमें कुछ ह्यूमन लाइक फीचर्स भी इसके अंदर मिले हैं। अगर मैं एप लाइक फीचर्स की बात करूं तो जो इसकी क्रेनियम कैपेसिटी है वो काफ़ी कम है, ब्रेन जो है वो स्मॉल है, इवन इट इज़ स्लाइटली स्मॉलर देन अ चिंपैंजी। और इस ब्रेन साइज को देख के मुझे ये लगता है, हम लोगों को ये लगता है कि ये चिंपैंजी का एंसेस्टर है। और उसके बाद जो स्लोपिंग फेस है, जो इसका स्लोपिंग फेस है, इट रेजोनेट्स द एनाटॉमी ऑफ गोरिल्ला, गोरिल्ला को रेजोनेट कर रहा है ये, along with the prominent brow ridges, and the skull it is also elongated just like gorilla। वैसे ही elongation है skull का, जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं। जो ब्रो ridges हैं they are very prominent। ठीक है, जो फेस है वो भी इस तरह से जो है वो प्रोग्रेसिज्म काफ़ी आगे है, आगे स्लोप कर रहा है। और जो आपके पास जो फोरहेड है इट इज़ ऑल इलोंगेटेड, पीछे की साइड को इलोंगेटेड है। सो इन चीज़ों को देख के तो ऐसे ही लगता है कि ये जो है वो चिंपैंजी का कोई पूर्वज है, लेकिन देर आर ऑल्सो द ह्यूमन लाइक फीचर्स। जो कैनाइन्स हैं दे आर स्मॉल। ठीक है, जो कैनाइन टीथ हैं दे आर स्मॉल। ए शॉर्ट मिडल पार्ट ऑफ द फेस, जो आपके पास ये वाला पार्ट है, ये बिल्कुल ह्यूमन लाइक लगता है। ठीक है, और उसके बाद जो आपके पास जो है वो जो द स्पाइनल कॉर्ड इट इज़ ओपनिंग अंडरनीथ द स्कल, जो मैंने यहाँ पे बात की थी। ठीक है, कि जो आपके पास फोरानम मैग्नम है इट इज़ इन द बेस ऑफ द स्कल, वो स्कल के बेस में है। तो इन सारी चीज़ों को देख के लगता है कि ये कोई ह्यूमनिन है, कि ये हमारे ही कोई एंसेस्टर्स हैं। ठीक है, गेटिंग द पॉइंट। अगर हम इसकी डाइट की बात करें तो इनकी डाइट और जो ऑस्ट्रेलोपिथेकस रोबस्टस की डाइट है दोनों बहुत सिमिलर लगती हैं, दोनों के अंदर बहुत सारी सिमिलैरिटीज हैं। जो सैलेंथ्रोपस के दांत हैं दे आर हैवीली वॉर्न आउट। दिस इंडिकेट्स कि वो लोग जो है वो सीड्स बहुत खाते थे, सीड्स के साथ साथ रूट्स, नट्स, फ्रूट्स और छोटे छोटे इंसेक्ट्स जो है वो लोग खाया करते थे। ठीक है, बेसिकली उनकी जो है वो प्लांट बेस्ड डाइट थी। गेटिंग द पॉइंट। और अगर इकोलॉजी की बात करें तो हमें उस टाइम की अबाउट 70 लाख ईयर्स अगो और 7 मिलियन ईयर्स अगो अगर हम इकोलॉजी की बात करें द इकोलॉजी मस्ट बी सवाना लाइक इकोलॉजी, जो कि अगेन ऑस्ट्रेलोपिथेकस रोबस्टस को मिली थी। ठीक है, सो इन सारी चीज़ों से अगर हम फाइलोजेनी पे आने की कोशिश करें तो ह्यूमन लाइक एनाटॉमिकल ट्रेट्स सिर्फ आपको 2 ही दिखाई देते हैं। एक है आपके पास स्मॉल कैनाइन टीथ, छोटे कैनाइन टीथ। दूसरे हैं 2 पैरों के ऊपर खड़ा होने की क्षमता। ये 2 चीज़ें जो हैं वो इनको होमनिन का दर्जा जो है वो देने के लिए कई साइंटिस्ट कहते हैं कि ये काफ़ी है। ये जो छोटे दांत हैं और जो अपराइट पोस्चर है ये इनको होमनिन का दर्जा जो है वो दे सकता है। लेकिन ऑन दी अदर हैंड अगर हम बाकी साइंटिस्ट के व्यू पॉइंट की बात करें वो इनको चिंपैंजी का एंसेस्टर मानने में ज़्यादा संतुष्ट नज़र आते हैं। ठीक है, तो इनकी जो फाइलोजेनी है अभी भी ये चर्चा का विषय बनी हुई है। तो इनको कहाँ पे रखा जाए, कहाँ पे नहीं रखा जाए, ये अभी भी एक डिबेटेबल इशू है। ठीक है, आगे देखेंगे
आगे जैसे जैसे और कोई रिसर्च खुलती है इनके रिगार्डिंग, तो इसका आप भी ध्यान रखना और मैं भी ध्यान रखूँगा, ठीक है। तो जैसे जैसे कोई रिसर्च खुलेगी इसके रिगार्डिंग, तो मैं भी आपकी जो है वो यहाँ पे हाज़िर रहूँगा, और आप भी जो है वो उसी रिसर्च को एक बार पढ़िएगा, ठीक है। हो सकता है यूपीएससी जो है वो इंटरव्यू के अंदर पूछे, हो सकता है कि ना भी पूछे, ठीक है। तो लेकिन आपकी अंडरस्टैंडिंग टूवर्ड्स द बाइपेडलिज्म के करेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं, देखो, एनाटॉमी ऑफ टीथ दे आर वेरी इंपॉर्टेंट, खास करके जो कैनाइंस की एनाटॉमी है, क्योंकि जब कैनाइन छोटे होते हैं ना, तो इसका मतलब है कि बर्थ के बाद कैनाइंस का डेवलपमेंट होना स्टार्ट हुआ है, ठीक है। और बर्थ के बाद कैनाइंस का तभी डेवलपमेंट होना स्टार्ट होता है जब बाइपेडलिज्म हो, समझ रहे हो ना बात को। आपके बच्चे पैदा होते हैं, यानी कि जब ह्यूमंस के बच्चे पैदा होते हैं तो दांत लेके पैदा नहीं होते वो, क्योंकि अगर दांत लेके पैदा होंगे तो जो आपके पास जो ये वॉल्यूम है वो बड़ा हो जाएगा। अगर वॉल्यूम बड़ा हो जाएगा तो डेथ के चांसेस मदर के भी ज़्यादा हैं, बच्चे के भी ज़्यादा हैं बर्थ के टाइम के ऊपर। तो जो ह्यूमंस के बच्चे हैं उनके दांत छोटे हैं, क्योंकि वो बर्थ के बाद जो है वो दांत पैदा हो रहे हैं। कैनाइन छोटे हैं, तो यहाँ पे भी कैनाइन छोटे दिखाई दे रहे हैं। तो इसका मतलब क्या है कि आपके पास बाइपेडलिज्म है, और बाइपेडलिज्म को सब्सटेंशिएट करती हुई एक और भी चीज़ है, फोरानम मैग्नम का नीचे हो जाना। तो जब फोरानम मैग्नम नीचे आ जाती है तो ये इट इज़ वॉकिंग अपराइट, तो अपराइट वॉक करना जो है वो ऑर्गेनिज्म के लिए, खैर इतनी आगे नहीं है फोरानम मैग्नम जितनी आपके है, लेकिन फिर भी फोरानम मैग्नम चिंपैंजी से, बाकी एप से आगे आई हुई है। तो इसका मतलब है यू कैन वॉक अपराइट। और उसी के साथ साथ जब आप उल्ना बोन और जो फीमर बोन की जो एनाटॉमी को दोनों को कंपेयर करते हो, और इसी के साथ साथ गुरिल्लाज की, ओरंगटान्स की, चिंपैंजी की एनाटॉमी को आप कंपेयर करते हो, तो आपको बाइपेडलिज्म दिखाई दे रहा है। जो इनकी फीमर बोन है इट इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग। तो इसका मतलब क्या है, दैट द फीमर बोन कैन हैंडल द वेट को हैंडल कर सकती है भाई वो। तो अगर आपकी फीमर बोन वेट को हैंडल कर सकती है, फोरानम मैग्नम थोड़ा सा आगे को खिसका हुआ है, जो टीथ हैं वो स्मॉल हैं, इट मीन्स दैट इट इज बाइपेडल। और ये जो है सेलेंथ्रोपस के अंदर बाइपेडलिज्म आना, इट इज ऑल्सो अ वेरी गुड एविडेंस फॉर द सेवाना हाइपोथेसिस। सेवाना हाइपोथेसिस को रिसेंटली बहुत लोगों ने रिजेक्ट करने की कोशिश की है, ठीक है। सो काफ़ी हद तक ये सवाना हाइपोथेसिस को भी सब्सटेंशिएट कर रहा है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं कि कैसे कैसे ये मुद्दा जो है वो आगे बढ़ता है ह्यूमन बाइपेडलिज्म का। और ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बाइपेडलिज्म से तकरीबन अल्टरनेटिव ईयर्स से सवाल जो है वो पूछे जा रहे हैं पेपर के अंदर, ठीक है। चलिए, थैंक यू वेरी मच, होप यू लाइक द वीडियो, थैंक यू वेरी मच।